हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स की असेसमेंट आपकी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, वह उनके कार्य क्या हैं। तो दीर्घरोम जो है वो कहाँ होते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और इसका कार्य क्या है। दीर्घरोम का कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। तो भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो, ये कार्य दीर्घरोम का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे क्यों चबाते हैं, कारण सहित लिखिए। तो जो रोमांथी होते हैं रुमिनेंट्स, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, वो पहले तो खाने को पूरा निगल लेते हैं, फिर वापस मुंह में लेकर आते हैं उसका पाचन करने के लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। रोमांथी निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं ताकि खाना छोटे टुकड़ों में टूट जाए और फिर उसको आसानी से पचाया जा सके। तो ये जो है मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, आमाशय की आंतरिक सतह अम्ल स्रावित करती है, उस अम्ल का नाम और उसका कार्य लिखिए। तो आमाशय की जो आंतरिक सतह है वो अम्ल कौन सा स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। उसका कार्य क्या हो जाएगा, कार्य रहेगा यह हानिकारक कीटाणुओं को मारता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। तो अम्लीय बनाएगा और कीटाणुओं को मारेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, पाचक रस प्राप्त करने वाली मुख्य ग्रंथियों के नाम आपको लिखने हैं। मुख्य ग्रंथियां कौन सी होंगी, लार ग्रंथि होती है, अग्नाशय और यकृत होता है। ठीक है, पित्तरस जो है वो यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उससे स्रावित किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 5, अवशोषण व स्वांगीकरण में अंतर आपको लिखना है। अवशोषण और स्वांगीकरण क्या होगा। अवशोषण होता है पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर दिया जाता है और यह रक्त में पहुंच जाता है। तो रक्त में जो है अवशोषण जो भोजन है उसका दीर्घरोम के द्वारा अवशोषित भोजन कर लिया जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इसको हम अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट है स्वांगीकरण क्या है। अवशोषित भोजन का ऊतकों में ऑक्सीकरण होता है। जो भोजन हमने अवशोषित कर लिया वो ऊतकों में जाके उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रयोग हम अपने कार्यों के लिए करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे स्वांगीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस होगा, ये स्वांगीकरण होगा और ये अवशोषण रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क दिया गया है, डैश का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में प्रारंभ होता है। ख है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तो ये आप लिख देंगे। अगर बच्चों आपको आमाशय की जगह मुख आए तो आप लिखना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए, अमीबा का चित्र बनाइए और अमीबा की विशेषताएं लिखिए। तो अमीबा का चित्र सभी बच्चे जानते हैं कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर इस तरह के नकली पैर होते हैं जिनको हम सुडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषताएं भी आपको लिखनी है। तो विशेषताएं आप लिख देंगे कि ये बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है, पानी में पाया जाता है और इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे तो देखिए ये अमीबा का चित्र होगा, इसके अंदर आप करेंगे ये क्या है, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये खाद्य धानी है, ये इसके नकली पादाब होते हैं, ये अकुंचनशील धानी होगी, अंत द्रव्य होगा। ठीक है, बाह्य द्रव्य होगा। तो आप इसमें मेन जो है एक खाद्य धानी दिखाइए, एक केंद्रक दिखाइए, पादाब दिखाइए, क्लियर और अंतर्द्रव्य दिखाइए। ये 4 मेन जो है चीज़ें आपको इसके अंदर दिखानी है, बाकी आप जो है छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसकी आप कह सकते हो इसके जो है इसके बारे में क्या लिखेंगे। यह बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता। तो जो अमीबा होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो हम पहले भी एक वर्कशीट में इसकी कंप्लीट डिटेल कर चुके हैं। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित व्याख्या करनी है, तो आपको चित्र इसके अंदर बनाना है और उसके बारे में आप लिख भी सकते हो। सो ये चित्र जो है इसमें आप बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो चित्र है आपका बहुत अच्छे से आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या है, इसके अंदर जीभ है और ये हमारी जो है क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ग्रसनी है, ठीक है। और ये हमारा श्वसन तंत्र अलग हो जाता है और ये क्या है, ग्रसिका, जिसमें जो खाना है वो हमारा चला जाता है। सबसे पहले खाना हमारा मुख में ही पाचित होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये ग्रसिका से होता हुआ कहाँ जाता है, ये आमाशय में चला जाता है। आमाशय यानी हमारा जो पेट है, वहाँ पर इसका जो पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर प्रोटीन का पाचन होना शुरू होता है, वसा का पाचन होना शुरू होता है। उसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है, वो हमारा छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंदर यकृत जो है, यकृत ये पित्त रस निकालता है। और जो अग्नाशय है, यहाँ पर देखिए ये एक जो पत्ते जैसी संरचना होती है जिसको हम अग्नाशय कहेंगे। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस और यकृत से पित्त रस जो है वो खाने को पाचित करता है। और उसके बाद देखिए जो खाना पाचित नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद ये जो है रेक्टम और एनस के द्वारा फिर ये बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हो और आपकी बुक में ये बहुत अच्छे से दिया भी गया है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसको करना चाहते हो। तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।